अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो अपनी इक्वेशंस की ग्राफ की प्लॉटिंग करें। लास्ट हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे अपनी ग्राफ की इक्वेशंस के। आज हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। ग्राफ की प्लॉटिंग करते वक्त मैंने आपसे बताया था कि भाई दो तरह से हम ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हैं। एक, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, आप इनके साथ अपनी ग्राफ की प्लॉटिंग करें, या फिर आप सिर्फ वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें कि आप चार वैल्यूज़ सेलेक्ट करें, आप इनको ग्राफ में प्लॉट करें। मैं 4 वैल्यूज़ के साथ आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी कि हमें, क्योंकि ग्राफ की प्लॉटिंग करते वक्त हमारे पास पहले तो ये जो, अगर मैं ग्राफ की बात कर रही हूँ तो ये जो ग्राफ है हमारे पास ये इस फॉर्म में आपके पास गिवन होता है। इसमें हमारे पास दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस पे डिपेंड करती है और वर्टिकल लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये मेरा वाई एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाई मेरा नेगेटिव है। इसी तरह ये एक्स मेरा पॉजिटिव है और ये एक्स मेरा नेगेटिव है। यानी कि ये वाली जो साइड है ये मेरी 90 डिग्री का ये जो एंगल बन रहा है ये पॉजिटिव बन रहा है और ये 90 डिग्री का ये जो एंगल बन रहा है ये नेगेटिव बन रहा है। एक्स एक्सिस का जो साइड होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है मेरे पास ये बेसिकली छोटा होता है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बॉक्सेस को नहीं छोड़ सकती। एक और बात ग्राफ को ध्यान रखते हैं भाई, हमारे पास एक्स एक्सिस लेफ्ट और साइड हो रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है दोनों इक्वल होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि दोनों साइड्स का आपके पास इक्वल होना ज़रूरी है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। जितने बॉक्सेस हम वाई में पॉजिटिव में छोड़ेंगे उतने ही बॉक्सेस हमें यहाँ पे नेगेटिव में भी लेने होंगे। एक्स और वाई के बॉक्सेस में फ़र्क हो सकता है कि ऑन वाई एक्सिस और ऑन एक्स एक्सिस हम कितने बॉक्सेस को ले रहे हैं। ऑन वाई एक्सिस जितने बॉक्सेस लेंगे हम वो यहाँ लिखेंगे और ऑन एक्स एक्सिस जितने बॉक्सेस लेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। अब तक आप लोगों ने जितने भी ग्राफ सीखे होंगे सारी वैल्यूज़ के साथ और छोटे छोटे कम बॉक्सेस के साथ आपने ग्राफ सीखे होंगे। आज जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हम सेलेक्टिव वैल्यूज़ देंगे, लेकिन हमें इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे जो मेन पॉइंट यानी जो इक्वेशन हमारी सॉल्यूशन सेट बना है, यानी कि मेरा सॉल्यूशन सेट बना था 3 - 2, ये वैल्यूज़ मुझे इसमें भी लेनी है और इसमें भी लेनी है। उसकी वजह क्या है भाई कि हमारा ग्राफ वरना इंटरसेक्ट नहीं होगा। अब 3 - 2 मेरे पास यहाँ पर है तो मैं ये लास्ट की 4 वैल्यूज़ लूँगी और 3 - 2 मेरे पास यहाँ पर है तो मैं यहाँ शुरू की 4 वैल्यूज़ लूँगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को देखते हुए मैं यहाँ मार्क कर लूँगी कि भाई ये वाली वैल्यूज़ और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़ मैंने लेनी है। अब जब मैं अगर इसमें देखूँगी तो यहाँ पर मेरे वाई एक्सिस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 11 है, और यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे देखूँ तो दोनों में एक्स एक्सिस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मेरे पास 9 है। तो मैं इसी को देखते हुए अपने बॉक्सेस को छोड़ूंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँगी, मैं 5 बॉक्सेस छोड़ूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे, 11 नहीं बन रहे। तो भाई 4 बॉक्सेस ले लेते हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे 4 स्मॉल बॉक्सेस छोड़कर मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि 1 यूनिट, यानी कि मैंने कहा कि ये 1 यूनिट जो है मेरा 4 स्मॉल बॉक्सेस को मिलाकर बना है। आप चाहें तो ये पूरे जो वैल्यूज़ हैं उनसे भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको वाई में भी और एक्स एक्सिस में 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट कंसिडर करना होगा। लेकिन जब आप इन्हें बनाएंगे तो आपका ग्राफ जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बहुत आपस में मिले बनेंगे, तो चाहे तो मार्क करने में या तो लाइन ड्रॉ करने में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप कोई भी 4 वैल्यू सेलेक्ट कर लें और उसकी मदद से आप अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। उन्हें सिर्फ ग्राफ चाहिए जिसमें हमारी वैल्यूज़ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ऊपर और नीचे दोनों से सिलेक्ट कर ली। अब मैं उनकी मदद से अपने ग्राफ को प्लॉट करूँगी। यहाँ से मैंने 4 लास्ट वैल्यूज़ ली थी और यहाँ से मैंने शुरू की 4 वैल्यूज़ दी और दोनों में मेरे पास मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मौजूद है जिससे मुझे अपने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स भी डाल लूँगी। तो ये सारे हमारे पास नंबर्स आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए। अब पहला लिखा हुआ है मेरे पास एक्स का 0 और वाई का -11। एक्स का 0 यानी ये मेरा 0 यानी कि ऑरिजिन पॉइंट होता है, चारों के जो ऑरिजिन पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर सबका 0 मौजूद है। तो एक्स का 0 और वाई का -11, तो एक्स का 0 और वाई का -11 जो है वो मेरे पास नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर एक्स का 0 एंड ये मेरा ये रहा -11, तो एक्स का 0 एंड वाई का -11, एक्स से हम वाई की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास एक्स का 1 यानी एक्स पॉजिटिव 1 और वाई का -8, तो ये रहा 1। अच्छा, ध्यान रखें कि उसी की लाइन में सीधे हम बिल्कुल आए, चाहे तो आप स्केल यूज़ करें ताकि आपको आइडिया हो कि आप कहाँ पे मार्क करें, एक्स का 1 और वाई का -8। ठीक है, ये हो गया। मैं से थोड़ा सा और दिखा दूँ आपको, एक्स का 1 और वाई का -8, ये मेरा एक्स का 1, ये मेरा वाई का -8, ये इसी लाइन में आते हुए ये यहाँ पर आपके पास मार्क करेगा। उसके बाद एक्स का 2 यानी एक्स पॉजिटिव 2, वाई का -5, ये रहा मेरा वाई का -5 और ये मेरा एक्स का 2, तो ये मेरा वो पॉइंट हो गया। मैंने एक्स का 2 और वाई का
माइनस है। आप चाहे तो स्केल रख कर भी कर लें ताकि आसानी से आप इसे कर सकें। x का 3 और y का -2, ठीक है, x का 3 एंड y -2, ये 4 पॉइंट्स मेरे आ गए। अब देखें बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, तो स्केल की मदद से मैं इस पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी, ठीक है। ये मैंने स्केल की मदद से इन चारों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला, सही है। ये मेरी पहली लाइन ड्रॉ हो गई। अब अगली की तरफ आते हैं। अब x का 0 y का -3, x का 0 एंड y का -3, यानी कि ये मेरा वो पॉइंट x का 0 y का -3, ठीक है। x का 3 y का -2, यानी वो मेन पॉइंट है मेरा, इसे मैं हाईलाइट कर दूँगी जैसे मेरी लाइन इंटरसेक्ट होगी। x का 6 y का -1, x का 6 +6 ये रहा, और y का -1, ये पॉइंट मेरा हो गया x का 6 और y का -1। x का 9 y का 0, x का 9 और y का 0 यहीं पे रहेगा क्योंकि यहाँ से मूव ये नहीं करेगा, यही रहेगा x का 9 और y का 0, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर मैं इस लाइन को मेक कर लूँगी स्ट्रेट। सो ये बन गया मेरा यहाँ पे ग्राफ, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये मेरा ग्राफ यहाँ पे मेक हो गया। मैं आपको वो ग्राफ भी दिखाऊंगी जो सारी वैल्यूज़ के साथ मैंने बनाया है। अच्छा, जब हम सारी वैल्यूज़ के साथ अपने ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रही हैं। आपको एक एक बॉक्स छोड़ना होगा, और एक एक बॉक्स छोड़ने की वजह से सारी वैल्यूज़ जो है आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगी। तो ये दोनों तरह से मैंने आपको दिखा दिया। आप 4 वैल्यूज़ के साथ देंगे तो ग्राफ जो है थोड़ा कंफर्टेबल आप बना सकते हैं, थोड़ा स्पेस के साथ बनाएंगे ताकि वैल्यूज़ आपको आराम से पता चलें। जब इस तरह से आप बनाएंगे सारी वैल्यूज़ के साथ, तो आपको वैल्यूज़ का लेना, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स को एक कंसिडर करना होगा, और फिर आप इस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपके पास ग्राफ मौजूद है, आपके पास जो बेहतर तरीका लगे आप उससे ग्राफ को अपना प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, जब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो मुझे ग्राफ बनाना है, तो मेरा सॉल्यूशन सेट जो है वो है मेरा x का 3 और y का 1, यानी कि ये वैल्यू तो मुझे चाहिए x का 3 एंड y का 1। तो यहाँ पे मेरे पास ये लास्ट में मौजूद है, और यहाँ पे ये मेरे पास शुरू में मौजूद है। वही काम करेंगे, यहाँ से लास्ट की 4 वैल्यूज़ और यहाँ से हम शुरू की 4 वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। बॉक्सेस में यहाँ पर जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने x को और y को दोनों को 5 स्मॉल बॉक्सेस में कंसिडर किया, और उसके हिसाब से हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। भाई x का 0 और y का 4, पहला है हमारे पास x ही मेरा, जैसे आपको बताया ये 0, x का 0 और y का 4, यानी x से हमें y की तरफ जाना है, तो ये 0 और ये y 4, तो ये हो जाएगा x का 0 एंड y का 4। उसके बाद है x का 1 एंड y का 3। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखने का कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपके पास, जब नेगेटिव की बात होगी तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, यानी x का 1 और y का 3, तो ये मेरा x का 1 और ये मेरा y का 3। देन x का 2 एंड y का 2, देन x का 3 और y का 1, ठीक है। हो गया आसानी से प्लॉट चारों वैल्यूज़। अब नीचे वाली वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। अब चारों नीचे वाली वैल्यूज़ जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी x का -2 y का -1, x का -2 माइनस की और y का -1, -2 -1, x का 3 एंड y का 1, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर देंगे। x का -7 और y का -3, ये -3 ये -7, ये रहा x का -7 y का -3। ओके जी, एंड द लास्ट वन इज x का 8 एंड y का 3, पॉजिटिव 8, x का पॉजिटिव 8 और y का 3, x का 8 एंड y 3, ठीक है। x का 8 एंड y का 3 मेरे पास 2 एंड 3 ये आ गया। x का 8 एंड y का 3, एक लाइन यूँ जाएगी आपकी, एक लाइन यूँ आएगी और आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। सो स्केल की मदद से कर लेते हैं। पहले ये वाली लाइन जो हमने पहली इक्वेशन से बनाई थी, ये एक लाइन मेरी, और दूसरी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक। ठीक है, ये मेरी लाइन हो जो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, थोड़ा सा और ठीक है। सो ये मेरा वो पॉइंट हो गया। ये मेरा सॉल्यूशन सेट x का 3 एंड y का 1, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें हमारे पास इंटरसेक्टिंग वैल्यू है 3 और 1, यानी x का 3 और y का 1, ये यहाँ पर मौजूद है।
ये दोनों मेरे पास लास्ट में मौजूद है, तो हम दोनों की लास्ट की 4 वैल्यूज़ कंसिडर कर लेंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे x की हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास जो है वो 7 आ रही है और y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। y पे मैंने 10 बॉक्सेस को 1 यूनिट कंसिडर किया और x पे मैंने 5 बॉक्सेस को 1 यूनिट को कंसिडर किया। ठीक है, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। x का 0, ये मेरा 0, x का 0 और y का -5। y -5 मेरे पास नीचे की तरफ है, x का 0 y -5, यानी ये वो पॉइंट है x का 0 और y -5। अगला है x का 1 y का -3, x का 1 एंड y का -3। जितना गैप देके आप बनाएंगे, आप इनमें भी आप चाहें तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने किया है तो आप भी करें। x का 2 y का -1 एंड x का 3 y का 1। ठीक है, ये हो गया x का -2, x का 2 और y का -1, ये हो गया x का 3 एंड y का 1, ये हो गया x का -1, x का 1 और y का -3। ठीक है, ये मेरी एक लाइन हो गई, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, लास्ट की वही 4 वैल्यूज, x का 1 ये रहा, अच्छा x का 1 और y का 0। अब y का 0 के लिए हम मूव नहीं कर सकते, y का कोई नंबर होता तो हम y तक जाते हैं, अगर x की वैल्यू और y का 0 हो तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, ये नहीं, यही मैं कंसिडर कर लूँ x का 1 और y का 0। फिर है x का 3 और y का 1, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे हाईलाइट कर लेंगे। फिर x का 5 एंड y का 2, ये रहा x का 5, ये रहा y का 2। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम x का, क्योंकि सारी वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और x का 7 एंड y का 3, x का 7 एंड y का 3। ठीक है, ये मेरी एक और लाइन आ गई, तो अब इसे भी हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट्स को। ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया, ये मेरा सॉल्यूशन सेट था, इसके आगे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ कंप्लीट, इसे आप देख सकते हैं। ओके जी, अच्छा तीसरा क्वेश्चन जब शुरू कर रहे हैं हम, सॉरी चौथा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने में कोई भी ग्राफ प्लॉट करते वक्त सबसे पहले ध्यान ये रखें कि भाई आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको 4 वैल्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोशिश वही मैंने करी है कि 4 वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 4 7 और 4 7 ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, तो मैंने यहाँ से भी लास्ट की 4 वैल्यूज और यहाँ से भी लास्ट की 4, क्योंकि शुरू की सारी वैल्यूज मेरे पास बड़ी हैं। तो x की हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास जो है वो 4 है और y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 10 है। ग्राफ का पेज मैंने मेक कर लिया है। y की वैल्यूज 10 थी, मैंने 5 बॉक्सेस छोड़े और x से भी मैंने 5 बॉक्सेस ही छोड़े हैं। अच्छा, आप चाहें तो वही जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप ज़्यादा बॉक्सेस छोड़कर भी मेक कर सकते हैं, ग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हम ग्राफ की प्लॉटिंग को शुरू करते हैं। लास्ट की 4 वैल्यूज़ हैं, तो लास्ट की 4 वैल्यूज़ को हम कंसिडर करेंगे। तो x का 1 और y का -2, x पॉजिटिव 1 और y -2। तो ग्राफ ये मेरा नीचे की तरफ आ गया, x का 1 और y का -2, देन x का 2 एंड y का 1, x2 एंड y1 पॉजिटिव है, तो ये x का 2 और y का 1, देन x का 3 एंड y का 4, x का 3 एंड y का 4 एंड x का 4 एंड y का 7, x का 4 एंड y का 7। ये मेरी एक लाइन हो गई। लाइन हो जाए तो उसे मार्क कर लें, ये वाला पॉइंट है x का 3 और y का 4। देखिए ये होता है, अगर एक भी पॉइंट आप इधर से उधर करेंगे आपकी लाइन बनते वक्त कोई ना कोई वो एरर ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्केल रख के करें। जैसे ये x का 3 और y का 4 ये पॉइंट था, मैंने उसे वहाँ मार्क कर दिया, तो ये मेरा प्लॉट होने में प्रॉब्लम कर रही थी। अच्छा चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं भाई। लास्ट की 4 वैल्यूज़ यानी x का 1 पॉजिटिव 1 और y का 10, x का 1 और y का 10, ये मेरा x का 1, ये मेरा y का 10, ये मेरा पॉइंट है x का 1 और y का 10। नेक्स्ट है x का 2 एंड y का 9, x का 2 एंड y का 9, ये मेरा पॉइंट है x का 2 और y का 9। अच्छा ये मैंने लिख दिया है तो इसके बीच में मुझे बनाना पड़ रहा है। फिर x का 3 एंड y का 8, ये मेरी 3 की लाइन, ये मेरा 8, ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट है मेरा, ये 9 है, तो ये मेरा है x का 2, ये नहीं होगा, गलत हो गया, x का 3 एंड y का 8 और x का 4 और y का 7, तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे लिखते वक्त भी ध्यान रखना होगा कि भाई अगर मेरी वैल्यूज़ उस तरफ जा रही हैं तो फिर मैं उस तरफ नहीं लिखूं। ठीक है, तो
ये मेरा ग्राफ का प्लॉट हो गया। ठीक है, ये लाइन मेरी स्ट्रेट आ गई। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट था। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ सेट है वो है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 1 और 1 है। ठीक है, 1 और 1 यानी कि ये रहा मेरा एक्स का, ये पहली क्वेश्चन का और ये दूसरी क्वेश्चन। तो वही लास्ट के ये 4 और लास्ट के हम यहाँ पे ये 4 वैल्यू लेंगे। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास एक्स की भी 3 है और वाई की भी 3 है। तो इसके हिसाब से मैंने अपने ग्राफ को यहाँ रेडी किया है। ठीक है, एक्स में भी मैंने 10 बॉक्सेस को छोड़ा है और वाई में भी मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस को कंसिडर किया। ठीक है, दोनों जगह पे मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस को कंसिडर किया है। तो इसके हिसाब से हम इसके इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। ओके जी, एक्स का 0 एंड वाई का 3। मैंने हमेशा आपसे कहा कि अगर एक्स का 0 और वाई का 3 है तो एक्स को 0 कंसिडर करके हम वाई की तरफ जाएंगे, यानी कि वाई की वैल्यू कंसिडर करेंगे। अगर वाई 0 और एक्स 3 है तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम उसी जगह पे प्लॉट करेंगे जो मेरी वैल्यू नीचे आ रही है। यानी एक्स का 0 मैंने कहा ये रहा 0 और वाई का 3। एक्स से हम वाई की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यानी एक्स का 0 एंड वाई का 3, देन एक्स का 1 एंड वाई का 1, एक्स का 2, वाई का -1 एंड एक्स का -3, इधर एक्स -3 एंड वाई एक्स का 3 एंड वाई का -3, एक्स का 3 एंड वाई का -3। पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, एक्स का 3 और वाई का -3 है। ठीक है, ओके जी, लास्ट की अगली वैल्यू एक्स का 0 और वाई का 0, वही मैंने कहा वही मेन पॉइंट आपका, ये एक्स का 0 और वाई का 0, एक्स का 1 और वाई का 1, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेन, एक्स का 2, वाई का 2, एक्स का 3 एंड वाई का 3। ठीक है, ये मेरी लाइन मेक हो गई। एक लाइन मेरी वो जो मैंने आपसे कहा, ये जो मैंने अभी मेक की, और एक लाइन मेरी ये जो इस इक्वेशन की मेक हुई। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए जाने चाहिए और हमेशा ऐसा होता है कि मेरी लाइन जो है वो कहीं ना कहीं टेढ़ी हो जाती। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ और मेरा ये इसका सॉल्यूशन सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो -3 और -4 है। और अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये रहा -3 -4 और ये रहा -3 और -4। तो शुरू की यहाँ पे हम भी 4 वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे और यहाँ पे भी हम शुरू की 4 वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास एक्स की जो है 3 है और वाई की जो है वो 4 है। तो ये मैंने उसके हिसाब से 10 स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं, एक्स में भी और वाई में भी। ठीक है, इसे प्लॉट करते हैं भाई, एक्स का 3 एंड वाई का -4, एक्स का -3 और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, एक्स का -3 वाई का -4, -3 एंड -4। ठीक है, फिर है एक्स का -2 और वाई का भी -2, एक्स का -2 और वाई का -2। अच्छा, दूर दूर बनाने में मसला क्या नहीं होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कितने पॉइंट छोड़ने, आपके पास सामने वाज़े नज़र आ रहा है, आप आराम से प्लॉट करेंगे। लेकिन अगर आप पूरी बड़ी वैल्यू से साथ आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, कहीं भी एक पॉइंट आपका मिस हुआ तो आपका टाइम और वेस्ट, फिर आप मिटाकर उसे दोबारा से सही करें। ओके जी, एक्स का -1 एंड वाई का 0। अभी जैसे मैंने कहा y के 0 की तरफ जाना है और x की वैल्यू हो तो वो अपनी जगह को मूव नहीं करेगी, मैं वहीं पे फिर प्लॉट करूँगी क्योंकि x कहीं मूव नहीं कर पा रहा। तो ये मुझे ध्यान में रखना है कि अगर y मेरा 0 है तो x की मेरे पास जो वैल्यू होगी वही वैल्यू रहेगी, उसे हम जगह को चेंज नहीं करेंगे। एंड x का देखिए, अब यहाँ पर x का 0 और y का 2 है, यानी मुझे पता है भाई मेरा x का 0 और मेरा y का 2, तो मैं x से y की तरफ मूव कर रही हूँ तो y अगर मेरा 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू तरफ जाएगी, लेकिन y अगर मेरा 0 हो गया तो x की जो वैल्यू है मुझे वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी लाइन आ गई, इसे मैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स मैच कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी लाइन मेक हो गई। सेकेंड इक्वेशन की तरफ आएंगे, वही x का -3 y का -4, ये मेरा सॉल्यूशन सेट, x का -2 y का -3, x का -2 एंड x का -2 एंड y का -3, ये रहा x का -2 और ये y का -3, -2 एंड -3, x का -1 एंड y का -2, ये आ गया x का -2 एंड y का -1, x का 0 एंड y का -1। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज़ आ गई, ये मेरी पॉइंट इंटरसेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पे ये लाइन मेक हो रही है। ठीक, इट्स अप टू यू, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर मैं 4 वैल्यूज़ के साथ बना रही हूँ तो आप भी 4 वैल्यूज़ के साथ बनाएं, आपकी मर्जी है, आप पूरी 7 की 7 वैल्यूज़ के साथ ही अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो है -3 और y का 2।
ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 3 और y का 2 मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं। हम यहाँ पे ये लास्ट की 4 वैल्यूज़ ले लेंगे और यहाँ पर ये है तो यहाँ पे हम ये शुरू की 4 वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ हमने ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू करेंगे। मैंने ग्राफ को यहाँ पे मेक कर लिया। y पे मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस को बनाया है क्योंकि y की जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है और x की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मेरे पास 7 है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से बना लिया है। y पे मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस रखे हैं और x पे मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस रखे हैं। ठीक है, अब प्लॉट शुरू करते हैं। x का 5 एंड y का 0। x का 5 यानी x पॉजिटिव 5 है, ये x का 5 और y का 0। जैसे मैंने आपको बताया अगर y 0 है तो वैल्यू जो है वही मार्क हो जाएगी, उसे हम उससे ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद x का 1 और y का 1 यानी x1 और y1। उसके बाद x का -3, ये रहा मेरा -3 और y का 2 -3 x का और ये मेरा y का 2, x का -3 और y का 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद x का -7 एंड y का 3, x का -7 और y का 3 ये ऊपर जाएगा मेरा, x का -7 और y का 3 ये वाला पॉइंट है, x का -7 y का 3। तो यहाँ पे हम प्लॉट x का -7 ये रहा और y का 3 मेरा ये रहा, तो यानी कि ये मेरा पॉइंट है x का -7 और y का 3 जहाँ पे मुझे प्लॉट करना है। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ पर हम एक जो है लाइन मेक कर लेंगे सारे पॉइंट्स को देखते हुए कि मेरे सारे पॉइंट जो है आपस में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई मेरी एक लाइन। सेकंड इक्वेशन की तरफ आएंगे भाई। x का 3 y का -2 यानी x का 3 और y का -2 यानी कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। x का 3 और y का -2 देन x का -3 और y का 2 यानी कि ये मेरा जो है वो सॉल्यूशन सेट का पॉइंट। x का 6 y का -4। ठीक है, x का 6 एंड y का -4, x का 6 एंड y का -4 और x का -6 एंड y का 4, x का -6 एंड y का 4। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है लेकिन आपके लिए आसानी इस तरह से हो जाएगी। अब देखें ये मेरा पॉइंट आ गया, यहाँ से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक यहाँ तक जो है आराम से मिल रहा है। तो वही स्केल की मदद, बड़ा स्केल होता है तो आसानी भी रहती है कि सारे पॉइंट जो है आपस में आराम से इंटरसेक्ट हो जाएंगे। जब आप खुद भी इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसान वैल्यूज़ के साथ आप जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ओपन स्पेस में तो ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ हो जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है यानी 1 1 वो दोनों हमारे पास पहली वैल्यूज में ही मौजूद है। अगर मैं यहाँ शुरू की 4 वैल्यूज को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास बीच में ये जो वैल्यू आ रही है ये बड़ी वैल्यू यानी कि 11 आ रहा है, तो मैं इसे स्किप करके ये चौथी वैल्यू कंसिडर करूँगी और यहाँ पर मैं शुरू की 4 वैल्यूज कंसिडर करूँगी। इसके बाद वाली वैल्यूज सारी बड़ी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 वैल्यूज और छोटी को सिलेक्ट करनी हो तो वो कर सकते हैं। 11 बड़ा आ रहा था मेरे पास x का, क्यों मुझे पता है x की लाइन मेरे पास छोटी होती है तो मैंने इसे स्किप करके इसकी जगह इसे कंसिडर किया क्योंकि मेन पॉइंट तो मेरे पास मौजूद है इंटरसेक्टिंग। तो ये 2 3 और ये चौथा पॉइंट और यहाँ पे ये शुरू के 4 पॉइंट। तो ग्राफ को प्लॉट शुरू करते हैं। अब x9 है मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू और y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने ग्राफ को यहाँ रेडी कर लिया है। सॉरी y की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे इसकी वजह से 7 हो जाएगी। तो मैंने दोनों में 5 5 स्मॉल बॉक्सेस को छोड़ा है। पहले ये वाली इक्वेशन की ग्राफ को प्लॉट करेंगे x1 और y1 यानी x का 1 और ये y का 1। ठीक है, उसके बाद है x का 6 पॉजिटिव 6 और y का -2। तो नीचे की तरफ जाएंगे x का 6 एंड y का -2 देन x का -4। अब इस तरफ x का -4 एंड y का 4 यानी कि ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है। तो ये हो जाएगा x का -4 और y का 4 एंड इसे स्किप करेंगे, इसकी तरफ आएंगे x का -9 एंड y का 7। ये रहा y का 7 और ये y का x का -9। ठीक है, तो ये वाली वो पॉइंट है, यहाँ पर हो गया x का -9 और y का 7। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मेरे आपस में आ गए स्ट्रेट लाइन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर हम बीच में से कुछ भी सिलेक्ट करें और हमारा ग्राफ आपस में पॉइंट्स मेरे नहीं मिले तो ऐसा नहीं होगा। आप जो है सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और उसके साथ कोई भी पॉइंट 3 कनेक्ट करें तो आपका ग्राफ आराम से प्लॉट हो जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन सेट है, यानी एस लिख दिया। अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने शुरू की 4 ली यानी x का 1 और y का 1 ये मेरा मेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर x का -4
और y का -2, x का -4 और y का -2, ये रहा -4 x का, ये रहा y का -2, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, -4 और -2। उसके बाद है x का 6 y का 4। आप अपने सामने भी क्वेश्चन की जो स्क्रीनशॉट्स से रखेंगे, ये जो आप जहाँ सॉल्व किए वहाँ रखेंगे तो भी आप आसानी से इसे मेक कर सकते हैं। यानी x का 6 एंड y का 4, ये मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर x का 6 एंड y का 4, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। एंड द लास्ट वन इज x -9 एंड y -5, x -9 एंड y -5, नीचे की तरफ जाएंगे, ये -5, ये मेरी -5 की लाइन और ये मेरा -9, ठीक है। तो -9 एंड -5 सीधी लाइन ड्रॉ रही है मेरी, बिल्कुल इसे भी हम मेक कर लेंगे। ये मेरे सारे पॉइंट जो देखें आपस में खुद ही मिल रहे हैं। आप जब स्केल रखोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास जो पॉइंट है सॉल्यूशन सेट का वो है x8 और y4। यानी x8 मुझे पता चल कि भाई x की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो वही अगर अब हम इसकी तरफ जाएंगे x8 और y4, तो ये मैं लास्ट की 4 वैल्यूज़ लूँगी यहाँ से भी, और यहाँ से मैं शुरू की 4 वैल्यूज़ लूँगी, क्योंकि यहाँ की पहली वैल्यूज़ ज़्यादा है, यहाँ की आखिरी की वैल्यूज़ ज़्यादा है, तो यहाँ की लास्ट और यहाँ की शुरू की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू जो है मेरे पास हाईएस्ट 8 है और y की वैल्यू जो हाईएस्ट है मेरे पास 10 है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्सेस को कंसिडर किया है और मैंने अपने ग्राफ को यहाँ पे मेक किया है। तो स्टार्टिंग x का 8 और y का 4 जो ही मेरा पहला पॉइंट है, यानी x का 8 एंड y का 4 जो मेरा सॉल्यूशन सेट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है x का 1 और जो है y का -10, x का 1 ये पॉजिटिव 1 मेरा और y का -10, ठीक है। तो वो मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में, x का 1 और y का -10। ओके जी, x का 2, y का -8, x का 2 एंड y का -8 यहाँ पर आ जाएगा भाई। ओके जी, एंड x का 4 एंड y का -4, ये हो गया मेरा x का 4 एंड y का -4, ठीक है। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं कि भाई कि नहीं बनेगा, नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूर भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने यहाँ पे बीच के पॉइंट्स मिस कर दिए इसलिए, ठीक है। ये आ गई मेरी एक लाइन। दूसरी की तरफ आ जाते हैं भाई x का -2 एंड y का 6 दिखा नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ बताऊंगी वर्बली आपको, ताकि जब आपके पास अपने क्वेश्चन हुए आप उसे सामने रखकर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ग्राफ को दिखाना आपके सामने ज़्यादा ज़रूरी है। x का -2 एंड y का 6, x का -2 एंड y प्लस माइनस का 2 और प्लस का 6 यहाँ पर आ जाएगा, -2 एंड y 6, देन x का 3 एंड y का 5, यानी x 3 और y 5, x का 3 एंड y का 5, ये हो जाएगा x का 3 एंड y का 5, एंड x का -7, सो x -7 एंड y 7, और ऊपर की तरफ चलेगा -7 और y 7, सो ये हो जाएगा मेरा x -7 एंड y 7 और x का 3 एंड y का 5। तो ये मेरा प्लॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलरेडी है। तो देखें आराम से मेक हो गए भाई, मेरे सारे पॉइंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये वो मेरा पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये मेरा ग्राफ क्वेश्चन नंबर 9 भी आसानी से हो गया। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा x का 5 एंड y का 1 सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी, x का 5 y का 1, तो ये शुरू के 4 पॉइंट्स ओके, क्योंकि सारी वैल्यूज अंडर 9 है, यानी 9 से कम है सारी, लेकिन यहाँ पर बीच में वही बात 11 आ गया तो इसे स्किप करके इसे मैं कंसिडर करूँगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स और यहाँ पे शुरू के 4 पॉइंट्स, ठीक है। x का 5 y का 1 जो मेरा पहला सॉल्यूशन सेट है, ओके जी। x का 5 एंड y का 1 ये मेरा मेन पॉइंट है, यानी मेरा सॉल्यूशन सेट। उसके बाद है x का 8 एंड y का -1, नीचे की तरफ जाएगा भाई, x का 8 एंड y का -1, x का 2 एंड y का 3 पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ चला गया भाई, x का 2 एंड y का 3, इसे स्किप कर देंगे, x का -1, ओके जी, एंड y का 5, ये यहाँ आ जाएगा -1 और 5। स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई, इसे हम ड्रॉ कर लेंगे इजीली, ये हो गया। ओके जी, नेक्स्ट मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट x का 5 और y का 1, यानी वो मेरा सॉल्यूशन सेट।
अगला है x का 3 और y का -2, x3 यानी x पॉजिटिव 3 एंड y -2, तो ये नीचे की तरफ जाएगा x का 3 एंड y -2। उसके बाद है x का 7 एंड y का 4, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा x का 7 एंड y का 4 एंड द लास्ट वन इज x1 और y -5, x का 1 एंड y का -5, तो ये मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये भी इजीली मेरा जो लाइन है वो आराम से ड्रॉ हो गई है क्योंकि सारे मेरे पॉइंट्स आपस में मिल गए हैं। ठीक है, सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10, 1 से लेकर 10 तक की सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।